आर्य न्यूज में मैं हाजिर हूँ बॉलीवुड की चिटपटी खबरें लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से ईडी पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक सभी इस मामले पर आपको बता दें कि एक्ट्रेस या फिर ईडी की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में जैकलीन से भी पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन से भी लंबी पूछताछ की थी। इस दौरान जैकलीन ने कई अहम खुलासे भी किए थे। बताया जा रहा है कि जैकलीन किसी बड़े धोखाधड़ी के रैकेट का शिकार भी बन गई थी। और आपको ये भी बता दें कि उनसे एक गवाह के तौर पर पूछताछ की गई थी। इससे पहले ईडी ने जैकलीन से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी की जांच में पता चला था कि सुकेश ने अपनी पार्टनर लीना पॉल के जरिए जैकलीन को निशाना बनाया था। चलिए आ जाते हैं कपिल शर्मा की तरफ। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू जल्द ही फिल्म रश्मि रॉकेट में नजर आने वाली हैं और ये फिल्म 15 अक्टूबर को G5 पर रिलीज होने वाली है। और इन दिनों तापसी अपनी अपकमिंग मूवी के प्रमोशन में जुड़ गई हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि इस कड़ी में तापसी जल्द ही फिल्म के प्रमोशन करने के लिए द कपिल शर्मा शो में शिरकत करने वाली हैं। शो का एक प्रोमो वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें कपिल तापसी का मजाक बनाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। कपिल बता रहे हैं कि कैसे तापसी ने अक्षय कुमार को फिल्म से बाहर निकाल दिया और अब वो कैसे अर्चना पूरन को बाहर निकालेंगे। आपको बता दें कि शो के मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया है। इस प्रोमो में कपिल बता रहे हैं कि तापसी ने पहले अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेबी की और फिर उसके बाद शबाना नाम कैरेक्टर लिया और इसके बाद ही उन्होंने नाम शबाना से फिल्म किया और अक्षय कुमार को बाहर कर दिया गया। कपिल ने यह भी कहा कि तापसी ने अक्षय के साथ मिशन मंगल में काम किया और कई रॉकेट बनाए हैं। इसके बाद फिर रश्मि रॉकेट बनाई और अक्षय कुमार को फिर निकाल दिया और अब इसके बाद तापसी ने कपिल से कहा कि वो कपिल को शो से बाहर नहीं निकालेंगे। इसके साथ ही फिर कपिल अर्चना पूरन सिंह के देखने लगे और कपिल को तापसी के बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी हंसने और मजबूत कर रही है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि शो के इस एपिसोड में तापसी के साथ सुप्रिया पाठक और एक्टर प्रियांशु पेनुवली भी शामिल हो रहे हैं। दर्शकों को इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है और लोग इंतजार में ही वेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था, लेकिन अब इस साल की बात की जाए तो सिद्धार्थ के निधन के बाद ही अलग ही एक रूप देखने को मिला है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट सी गई। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन ने उनके करीबियों और फैंस को झकझोर कर रख दिया। सिडनाज साथ में एक म्यूजियम वीडियो पर काम कर रहे थे जिसका नाम हैबिट था। और आपको ये भी बता दें कि अब सिद्धार्थ के निधन की वजह से मेकर्स ने इस सॉन्ग को रिवैम्प किया है और उन्होंने इस गाने के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला का रीट्वीट भी कर दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस गाने के चलते टाइटल चेंज करना ये अलग ही एक रूप देखने को मिल रहा है। वहीं अब ये गाना हैबिट नहीं अधूरा के नाम से ही रिलीज होगा। सारेगामा ने ट्विटर पर इस गाने का पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में लिखा गया है कि एक अधूरा गाना, एक अधूरी कहानी, इसके साथ एक कैंडल जलती हुई दिखाई गई है। गाने को आपको बता दें कि सिग्नल सॉन्ग के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है और इस गाने का पोस्टर सामने आने के बाद से ही सिडनाज फैंस काफी अपसेट नजर आ रहे हैं। कई लोग गाने से छेड़छाड़ करने पर नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हैबिट सॉन्ग कहाँ है। और एक यूजर ने यह भी लिख दिया कि क्यों इसका टाइटल अधूरा है, जो कि एक सैड सॉन्ग लग रहा है। ये फैंस को परेशान कर रहा है। हैबिट सॉन्ग कहा है, इसे बिजनेस मत बनाओ और आपने सिद्धार्थ को टैग नहीं किया। निराशाजनक, इसके बजाय आपको हैबिट सॉन्ग रिलीज करना चाहिए था। लोगों की सारेगामा पर से ओरिजिनल सॉन्ग रिलीज करने की मांग है। वे चाहते हैं जितना भी गाना शूट हुआ था उतना ही मेकर्स रिलीज करें।
कौन बनेगा करोड़पति 13 में अमिताभ बच्चन के पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति में आपको बता दें कि बुधवार को आगरा के अनुज अग्रवाल हॉट सीट पर बैठे। अनुज पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और 4 बहनों के सबसे छोटे भाई भी हैं। शो के दौरान अनुज ने अपने परिवार से जुड़ी कई बातें शेयर की हैं। आपको बता दें कि अनुज अच्छा खेल रहे थे गेम, लेकिन 12,50,000 के सवाल पर गलती कर बैठे। उनके पास सबसे मजबूत लाइफ लाइन आस्क द एक्सपर्ट बची हुई थी और लेकिन फिर भी उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया और अच्छी खासी जीती हुई रकम गवा बैठे। शो के दौरान अमिताभ ने अनुज से सवाल किया कि क्या उनकी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर उन्होंने बताया कि अपनी अपनी क्वालिटी की लड़की देखते हैं, ऐसे में कोई लड़की उनके लिए खरी नहीं उतर पाती। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो बचपन में घर में ही छिपकली भगाने के लिए बहनों से पैसे भी ले लिया करते थे। बहरहाल खेल की बात करें तो अनुज ने अच्छी शुरुआत की और खेल का पहला पड़ाव बिना किसी लाइफलाइन के पार भी कर लिया। इसके बाद वो 3 लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए 6,40,000 रुपए जीत चुके थे। जिसके बाद अब बारी आई 12,50,000 के सवाल की, तो अमिताभ ने इसके लिए उनके सामने सवाल रखा। अनुज को इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे खेलने का जोखिम उठाया, जबकि उनके पास सबसे मजबूत लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट बची हुई थी और इसकी गलती का जवाब दे बैठे। जिसके बाद वो वापस 3,20,000 की राशि पर पहुंच गए। अगर वो अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते तो हो सकता था कि वो आगे जाके इस पड़ाव में जीतते। बॉलीवुड में फिल्म धड़क से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस जानवी कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अपनी अपकमिंग फिल्मों और लाइफ के जुड़े अपडेट भी शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने फैंस को अपने नए फोटोशूट की झलक दिखला दी है, जिसमें वो रेट्रो लुक में भी नजर आ रही हैं और जानवी ने ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दी है, जिसमें वो एक खूबसूरत व्हाइट साड़ी में नजर आ रही हैं। इस साड़ी को उन्होंने एक स्टेपरी ब्लाउज के साथ पहना हुआ है और आपको ये भी बता दें कि उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है ये साड़ी। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने काफी कुछ लिखा है। जानवी ने कैप्शन में ये भी लिखा कि क्या मैं इतनी 50 के दशक में हमेशा के लिए जीने का बहाना कर सकती हूँ। फैंस को जानवी का ये लुक काफी पसंद आ रहा है। फैंस को जानवी का ये लुक काफी ज्यादा पसंद करने पर उन्होंने कमेंट भी किया है। उनकी तस्वीर पर अभी भी हजारों लाइक्स आ चुके हैं और वहीं फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने भी जानवी की तस्वीरों पर कमेंट कर दिया है, मैं तुम्हें 40 और 50 के दशक के सुंदर और क्लासिक लुक में देखना पसंद करूंगा। उसके साथ ही आपको बता दें कि दर्शक जो है उनको काफी पसंद करते हैं। जानवी को आखिरी बार फिल्म गुंजन सक्सेना में देखा गया था और इस साल वो बैक टू बैक कई फिल्मों में दिखाई दे रही हैं, जिनमें आपको बता दें कि सिद्धार्थ सेनगुप्ता के डायरेक्शन में बन रही फिल्म गुड लक जेरी, करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 भी शामिल है। बिग बॉस 15 कंटेस्टेंट में आपको बता दें कि मीशा अय्यर और ईशान सहगल जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल दोनों ने शो में खुलेआम रोमांस और किस करके फैंस की नींदें उड़ा दी हैं। हाल ही में शो का एक नया प्रोमो भी जारी हुआ है, जिसमें दोनों कैमरा जूम इन होने के बावजूद रोमांस में इतने मशगूल है कि इन्हें किसी की फिक्र नहीं है। कई जगह इन्हें एक दूसरे को गले लगाते हुए भी देखा गया है। इन दोनों के रोमांस के देखकर लग रहा है कि बिग बॉस का ये सीजन भी इश्क से सराबोर रहने वाला है। अब तक शो में अगर बात की जाए लड़ाई झगड़े की, तो गाली गलौज के साथ इस शो में सुर्खियां बहुत बटोरी हैं, लेकिन लंबे समय बाद 2 कंटेस्टेंट्स के बीच इस कदर प्यार की चिंगारी भड़कती दिखाई दे रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई यूजर ने नेशनल टेलीविजन पर इस तरह का प्यार और रोमांस बिल्कुल रास नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि केवल फैंस ही दोनों का रोमांस देखकर चौंके हों। शो के बाकी कंटेस्टेंट्स भी उनकी बॉन्डिंग को देखकर उन्हें छेड़ रहे हैं। हाल ही में मीशा और ईशान एक ही प्लेट में खाना खाते हुए भी दिखाई दिए, तो जय भानुशाली ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, लोगों को और कपल को बनते देखना चाहूंगा, क्योंकि इससे हमें बर्तन धोने होंगे।
टीवी सीरियल अनुपमा का हर एक एपिसोड नया ट्विस्ट लेकर आता है। पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि काव्या अनुज कपाड़िया के पास काम मांगने जाती है और वनराज इस बात का तमाशा बना देता है, पर काव्या को भी समझ आ चुका है कि वनराज के साथ रहकर उसका भी करियर नहीं बनने वाला है। पर वनराज जो है वो अपनी चाल चलने लगता है, तो वनराज और उसका ईगो इस वजह से हर्ट होता है, क्योंकि अब से काव्या अनुज और कपाड़िया और अनुपमा के अंडर ही काम करने वाली हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि काव्या को इस बात को से कोई भी एतराज नहीं होता है, लेकिन वनराज को लगने लगा है कि अनुज कपाड़िया काव्या का इस्तेमाल करके उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है। इसी बात पे अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आपसी गर्मा गर्मी में वनराज अपना हाथ कांच के गमले पर दे मारेगा, जिससे उसके हाथ में खून बहने लगेगा और अनुपमा उसके जख्मी हाथ पर मलहम लगाते हुए भी दिखाई देगी, लेकिन वो उसे जोरदार धक्का मारेगा। काव्या के चलते अनुपमा गिरने से बच जाएगी, लेकिन ये सब देखकर पाख ही टूट जाएगी। आज रात के एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि अनुपमा अनुज कपाड़िया के पास जाएगी और उससे माफी मांगेगी। उससे बात करते करते वो रो भी पड़ेगी और हाथ जोड़ते हुए सिर्फ इतना ही कहेगी कि वो उसके साथ काम नहीं कर सकती। ये सुनते ही अनुज के होश उड़ जाएंगे। तो वहीं अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि दिल्ली गया समर मुसीबत में फंसने वाला है और नंदिनी का एक्स बॉयफ्रेंड समर को जान से मारने की प्लानिंग भी करने वाला है। इसकी भनक नंदिनी और अनुपमा दोनों को लग जाएगी और फिर क्या होगा ये भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा एपिसोड देखने के बाद। टीवी एक्ट्रेस आयशा सिंह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को लगातार एंटरटेनमेंट करती रहती हैं। आयशा सिंह के लगभग हर एक नए पोस्ट का फैंस जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं। आयशा सिंह इन दिनों स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई जोशी का किरदार अदा कर रही हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी शेयर कर दिया है, जिसमें वो एक अमेरिकन सिंगर के गाने डियर फ्यूचर हस्बैंड पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं और आयशा सिंह के इस वीडियो को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। शो में भले ही वो ट्विस्ट ना टनल्स हो, पर रियल लाइफ में सही मस्ती करती हुई अक्सर दिखाई देती हैं। बॉलीवुड में अपने डांस और फिटनेस को लेकर फेमस मलाइका अरोड़ा ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उम्र खूबसूरती की मोहताज नहीं होती। मलाइका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर दिया है, जिसमें वो दुल्हन बनी नजर आ रही हैं। फैंस को मलाइका का ये लुक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वो कमेंट के जरिए उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा ने ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वो ब्राइडल लुक में नजर आ रही हैं और फोटो शूट कराती हुई भी नजर दिखाई देती हैं। इसके साथ ही मलाइका का ये वीडियो फैंस को इतना पसंद आया है कि अपलोड होते ही ये तेजी से वायरल होने लगा है। वर्क फंड की बात करें तो फिलहाल वो सुपर मॉडल ऑफ द ईयर 2 में नजर आ रही हैं। इसके अलावा मलाइका बहुत जल्द इंडियाज बेस्ट डांसर के नए सीजन में भी जज के तौर पर नजर आने वाली हैं। इसके साथ ही अगर मलाइका के पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो काफी सुर्खियों में रहती है वो। बात की जाए इन दिनों वो एक्टर अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। अक्सर दोनों को एक साथ देखा जाता है, जिसको फैंस काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान जल्द कलर्स पर शुरू होने वाला है। इस शो में दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जज करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती का प्रोमो रिलीज किया जा चुका है। मेकर्स अब बाकी के जज पैनल को पूरा करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए कई बड़े स्टार्स को अप्रोच भी किया गया है। जानकारी ये भी है कि मेकर्स ने करण जौहर को सेकंड जज की कुर्सी के लिए फाइनल कर लिया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि मेकर्स जितने सेलिब्रिटीज की खोज में हैं, रिपोर्ट में बताया गया है कि हुनरबाज के लिए मेकर्स ने करीना कपूर खान और नोरा फतेही समेत कई और सेलिब्रिटीज को बातचीत की है। इसके साथ ही जज पैनल में बेस्ट सेलिब्रिटीज को भी चुनने के लिए मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। करीना और नोरा फतेही के अलावा तीसरे जज के लिए नेहा कक्कड़ का भी नाम सामने आ रहा है। रियलिटी शो हुनरबाज दिसंबर में लॉन्च होगा। आपको बता दें कि
शो में कंटेस्टेंट्स अपने हुनर का दमखम दिखाने वाले हैं। इतना ही नहीं, चाहे वो सिंगिंग हो या डांसिंग हो, सभी के लिए ये शो बना है। और खास बात ये भी है कि दर्शकों को ऑडिशन के दौरान ही अपना फेवरेट कंटेस्टेंट्स चुनने का भी मौका मिलेगा। और करण जौहर ने इससे पहले इंडियाज गॉट टैलेंट और बीबी ओटीटी जैसे शोज के जज किया हुआ है। वही करीना कपूर ये शो साइन करती हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। आपको बता दें कि करीना कपूर खान ने ही इससे पहले डांस रियलिटी शो का डांस इंडियाज डांस बेस्ट ऑफ द चैंपियन को जज किया था और नोरा फतेही डांस प्लस फॉर इंडियाज बेस्ट डांसर डांस दीवाने को जज कर चुकी हैं। डांस दीवाने में वो गेस्ट जज के तौर पर थी। वहीं इंडियाज बेस्ट डांसर को उन्होंने मलाइका अरोड़ा की गैर मौजूदगी में ही जज किया था। विघुत जामवाल ने पिछले महीने नंदिनी महातानी संग सगाई की है और सोशल मीडिया पर विघुत ने स्पेशल तस्वीरें भी शेयर कर दी हैं। आपको बता दें कि अब दोनों अपनी शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं और तारीख भले ही अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिसकी तैयारियां भी इन्होंने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी शादी का प्लान बताया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। आपको बता दें, इस शादी में आने वाले मेहमानों के होश उड़ सकते हैं। एक्टर विघुत जामवाल ने अपनी शादी को लेकर कहा कि ये आमतौर पर होने वाला शादी समारोह नहीं होगा, बल्कि उनके दिमाग में शादी को यादगार और खास बनाने के लिए ये बेहतरीन आइडिया है। और यकीन मानिए, उनका ये आइडिया सुनकर आपका और इस शादी में शरीक होने के मेहमानों का भी सिर चकरा सा जाएगा। उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि उनकी शादी में 100 मेहमानों के साथ कई लोग और शामिल हो जाएं, इससे वो अपनी शादी को और भी ज्यादा अलग ही तरीके से दिखा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि विघुत का प्लान वाकई जबरदस्त है। अगर विघुत जामवाल की होने वाली दुल्हनिया नंदिता महतानी की बात करें तो वो आपको ये भी बता दें कि नंदिता की पहले भी शादी हो चुकी है। वो करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की पहली पत्नी है। जब विघुत जामवाल संग अपने रिश्ते को लेकर वो काफी सुर्खियों में भी बटोर रही हैं। नंदिता महतानी आपको बता दें कि स्टाइलिश है और वो फिलहाल विराट कोहली के साथ लंबे अरसे से जुड़ी हैं। विराट की स्टाइलिंग का जिम्मा नंदिता महतानी के कंधों पर ही है। बॉलीवुड की ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।